हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर बिगिनर गाइड में ये पार्ट 3 है, जहाँ पे पार्ट 1 में मैंने बताया था कि बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर को आप किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। पार्ट 2 में बताया था कि आप बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में अपने फ्लाइट कंट्रोलर को किस तरीके से फ्लैश करेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और आज का जो पार्ट 3 है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में फ्लैश होने के बाद हम लोग सेटअप टैब को किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्लाइट कंट्रोलर को फ्लैश कर लिया और सिंपली मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद एक वार्निंग मैसेज पॉपअप होगा। यहाँ पे बता रहा है कि द एक्सेलेरोमीटर इज अनेबल बट इट इज नॉट कैलिब्रेटेड। मतलब हम लोग को जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका एक्सेलेरोमीटर को कैलिब्रेट करना होगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग क्लोज कर लेते हैं, वार्निंग नोटिफिकेशन को। और जो सेटअप पेज है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेंसर्स के आइकॉन्स दिखाई देंगे, बैटरी वोल्टेज दिखाई देगा। तो एक एक करके सबको समझते हैं कि इस सेटअप पेज में हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले जो आता है, देखिए कि आपका जो ड्रोन है इसका मूवमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए ये नोज अप किया, नोज डाउन किया, लेफ्ट किया, राइट किया। ठीक है, तो इसमें आपको अपने फ्लाइट कंट्रोलर को देख लेना है कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर सही से वर्क कर रहा है। अगर ये जो ड्रोन अप करने पर अगर ड्रोन नीचे तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाके आपको ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड एंड सेंसर अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं नोज डाउन कर रहा हूँ तो मेरा ड्रोन नोज डाउन हो रहा है, नोज अप कर रहा हूँ तो ड्रोन अप हो रहा है, लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है तो राइट हो रहा है। अगर इतना हो रहा है तो आपका ड्रोन का जो फ्लाइट कंट्रोलर का डायरेक्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ लिखा है कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर। तो कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और ड्रोन को फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। तो ड्रोन को फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक कर देंगे। तो ये कैलिब्रेटिंग होगा और उसके बाद देखिए कि जो पिच है, पिच एंड रोल जो है वो 0 डिग्री हो गया है। तो मतलब हम लोग का जो एक्सेल कैलिब्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट में आता है कैलिब्रेट मैग्नोमीटर। मैग्नोमीटर में क्या होता है कि अभी हम लोगों ने जीपीएस नहीं लगाया है विद कॉम्पास वाला, तो यहाँ पे हम लोग को कैलिब्रेट मैग्नोमीटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखने वाला है। रीसेट सेटिंग, रीसेट सेटिंग को अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपके जो फ्लाइट कंट्रोलर में जो भी आपने प्रोग्रामिंग किया है वो क्या होगा कि रीसेट हो जाएगा, वापस से आपको करना पड़ेगा। तो इसको रीसेट सेटिंग को भी आपको क्लिक नहीं करना है अगर आपने प्रोग्रामिंग कर लिया है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे एक्टिव बूट लोडर ऑब्लिक डीएफओ मोड। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि डीएफओ मोड क्या होता है और डीएफओ मोड का यूज क्या चीज के लिए किया जाता है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करते ही जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो डीएफओ मोड में चला जाएगा। ठीक, तो इतना चीजें हैं। यहाँ पे यो पिच एंड रोल का डिग्री दिया गया है। पिच एंड रोल जो है 0 डिग्री है क्योंकि हमने अभी कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड के डाउन में देखेंगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो कि हेड एंड रोल दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, जो हम लोग मिशन प्लानर में देखते हैं सेम वैसा ही है ये भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड में जीपीएस बता रहा है, 3D फिक्स फॉल्स बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जीपीएस लगाया नहीं है। नंबर्स ऑफ सैटेलाइट, कितना सैटेलाइट से आपको कनेक्ट होगा यहाँ पे बताएगा। अगर आपका 8 सैटेलाइट कनेक्ट होते हैं तो 3D फिक्स भी हो जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा फॉल्स के बजाय। ठीक है, और जैसे ही आपका सैटेलाइट कनेक्ट होगा तो करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक, उसका सिस्टम इन्फो आ जाता है। सिस्टम इन्फो में हम लोग को ये बताया जाता है आर्मिंग डिसेबल फ्लैग। तो आर्मिंग डिसेबल फ्लैग क्या होता है कि अगर आपका ड्रोन आर्म नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप उसका रीजन जान सकते हैं कि आपका ड्रोन आर्म क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अभी बता रहा है RX फेलसेफ MSP। ठीक है, तो मेरा ड्रोन जो है अभी ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट नहीं है और जो फेल सेफ का सेटिंग्स है वो भी मैंने नहीं किया अभी तक। ठीक, तो इसीलिए ये RX फेल सेफ बता रहा है। मेरे ख्याल से जो ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में अभी बाइंड नहीं है और यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, जिस वजह से ड्रोन आर्म नहीं होगा। और एक जो कनेक्शन यहाँ पे बेसिकली आता है MSP, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि MSP क्या है जिस वजह से मेरा ड्रोन आर्म नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि MSP जो है कुछ नहीं है, ये आपका USB का कनेक्शन है। अगर ड्रोन आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट है या PC के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे आर्मिंग डिसेबल फ्लैग MSP बताएगा और जिस वजह से ड्रोन आर्म नहीं होगा। अगर आपको ड्रोन आर्म करना है तो आपको USB वायर को निकाल के ही आर्म करना है। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे बैटरी वोल्टेज बता रहा है, अगर आपने बैटरी लगाया है तो यहाँ पे वोल्टेज बताएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगाया हूँ। अगर आप 4S बैटरी लगाते हैं तो उसका एग्जैक्ट वोल्टेज यहाँ पे बताएगा। अगर आप 6S बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट वोल्टेज उसका बताएगा, ठीक है। ये है कैपेसिटी ड्रोन जो कि 0 mAh है। उसके बाद करंट ड्रॉ होगा 0 एम्प होगा, और उसके बाद RSSI जो है वो 0 dBm है। RSSI जो है वो रिसीवर का सिग्नल को बताता है 0 dBm। करंट जो मोटर हम लोग को एम्प लेता है उसको यहाँ पे बताएगा करंट ड्रॉ में ये मोटर कितने एम्प्स लेता है। तो हम लोग फ्लाई करने पर ही ये हम लोग को पता चलेगा OSD में या फिर टेलीमेट्री में, ठीक। उसका CPU टेम्परेचर, जो फ्लाइट कंट्रोलर में जो CPU लगा उसका टेम्परेचर कितना है 56 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सेंसर्स इन्फो आ गए। सेंसर्स इन्फो में देख सकते हैं कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में जायरो लगा है, वो कौन सा लगा है BMI 270। एक्सेल कौन सा लगा है BMI 270। मैक अभी तक यहाँ पे GPS नहीं लगाया है इसलिए मैक नॉट डिटेक्टेड बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे बैरो सेंसर जो है DPS 310 है, और उसके बाद सोनार जो है ये नॉट इंक्लूडेड इन बिल्ड बता रहा है, मतलब सोनार तो लगा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फार्मवेयर इंफॉर्मेशन में आ गए तो MSP API 1.46 बिल्ड डेट ये दिया गया है, और बिल्ड इन्फो यहाँ लॉग वगैरह दिया गया है जिसकी हम कोई भी जरूरत नहीं है। टॉप पे देखेंगे, टॉप लेफ्ट में देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर का जो वर्जन है। हमेशा कोशिश करिए कि लेटेस्ट फर्मवेयर को ही, लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करिए। यहाँ पे मेरा जो कॉन्फ़िगरेटर है वो 10.10.0 है, और शायद 10.10.1 भी निकल गया हो, मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है। जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको हमने फ्लैश किया 4.5.1। तो फर्मवेयर हमेशा फ्लैश करते समय लेटेस्ट वाला को लीजिए 4.5.1। अभी मैंने फ्लैश किया था पार्ट 2 में, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट जो है फ्लाइट कंट्रोलर का जो टारगेट नेम होता है वो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि मेरा SPDB F405V3 है तो यहाँ पे SPDB F405V3 बता रहा है, ठीक। उसके बाद टॉप के बीच आइकन्स में आप देख सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज को बता रहा है, ठीक है। और ये जो है एक आइकन बता रहा है मोटर आर्मिंग, और यहाँ पे जो है फेल सेव मोड, और ये जो है सीरियल लिंक स्टेटस। तो कुछ कुछ आइकॉन्स है, जैसे कि यहाँ पे है जायरो सेंसर्स के आइकॉन की मेरा जो फ्लाइट कंट्रोलर उसमें जायरो सही से वर्क कर रहा है। एक्सेल का जो आइकॉन है ये भी येलो जल रहा है, मतलब ये भी मेरा सही से काम कर रहा है। मैक जो है ये मैग्नोमीटर है, GPS लगाया नहीं है। जब GPS में अगर मैग्नोमीटर होगा मतलब विद कॉम्पास होगा तो ये भी येलो ब्लिंक होगा। उसके बाद बैरो जो है फ्लाइट कंट्रोलर में बैरो भी सही से वर्क कर रहा है इसलिए ये येलो ब्लिंक हो रहा है। उसका GPS जो है, GPS अभी तक लगाया नहीं है तो GPS रेड या फिर येलो ब्लिंक होगा। उसके बाद सोनार भी अभी फ्लाइट कंट्रोलर में लगा हुआ नहीं है इसलिए ये कोई भी आइकॉन नहीं शो कर रहा। मतलब 3 है फिलहाल के लिए, जायरो, एक्सेल और बैरोमीटर, तीनों काम कर रहे हैं जो कि फ्लाइट कंट्रोलर में आते हैं, ठीक। उसके बाद ये है एक्सपर्ट अनेबल मोड। कभी कभी क्या होता है कि ये डिसेबल्ड होता है। डिसेबल होने से क्या होता है कि आपका जो टैब्स होते हैं वो कम खुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टैब्स नहीं शो कर रहे हैं। जैसे ही आप एक्सपर्ट अनेबल मोड पे क्लिक करेंगे आपको जितने भी टैब्स है वो आ जाएंगे, ठीक। तो हमेशा देखिएगा कि आपका अनेबल एक्सपर्ट मोड ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। उसके बाद नो डाटा फ्लैश चिप फाउंड, मतलब कोई फ्लाइट कंट्रोलर में मेमोरी कार्ड्स होता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उसका दी अपडेट फार्मवेयर क्या है कि आपको अपने फ्लाइट कंट्रोलर का अगर आप फार्मवेयर को फ्लैश करना चाहते हैं जो कि मैंने पार्ट 2 में बताया था, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट फार्मवेयर के पेज में ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रोन का अगर प्रोग्रामिंग हो गया तो आप चाहे तो इस तरीके से ये डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज सेटअप जो पेज है इसमें से आप बाहर आ सकते हैं। डिस्कनेक्ट किया उसका यहाँ पे हम लोग कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो वापस से हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो सेटअप पेज में इतना ही था, और आगे के वीडियोस में हम लोग पोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन, पावर एंड बैटरी, हर एक टैब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।